अभी तक हम लोगों ने टेक्स्ट टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग लिस्ट टैग के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट टैग हमारे पास दो तरह के होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट टैग्स, और ये मेनली मेरे पास दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डर्ड और एक अनऑर्डर्ड। ओके, ऑर्डर्ड के केस में हमारे पास या तो न्यूमेरिकल काउंटिंग होती है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या फिर अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल स्मॉल दोनों, तो A B C D E, और स्मॉल में अगर मैं करूं तो A B C D E इस तरीके से। और उसके बाद आता है रोमन। रोमन में भी कैपिटल और स्मॉल दोनों आ जाते हैं। तो कैपिटल में हमारे पास कैपिटल आई और स्मॉल आई, यहाँ पे ऐसे डबल आई, ट्रिपल आई, आई वी। सो सेम हेयर, यहाँ पे डबल आई, ट्रिपल आई और आई वी। इस तरीके से हमारे ये टैग्स काम करते हैं। ओके, नाउ इन केस ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग काउंटिंग ऑर्डर्स ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली यूज बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स के लिए जैसे हम लोग इस तरह का कुछ डॉट्स यूज करते हैं, इसको HTML की लैंग्वेज में डिस्क बोला जाता है। ओके, नाउ इन बुलेट पॉइंट्स को अगर सिर्फ मैं बाउंड्री रखूं, इसमें कोई कलर फिल ना करूं, तो इसको HTML की लैंग्वेज में सर्कल बोला जाता है। और सेम इसी तरीके से मेरे पास ऐसा स्क्वायर आता है जो कि पूरा का पूरा कलर्ड होता है, और इसको HTML केस में मैं स्क्वायर ही बोलता हूँ। तो ये 3 तरह के हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं, और कुछ 5 तरह के हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में अगर मेरे को ये कुछ भी नहीं लगाना, तो मैं एक नन टाइप का भी यूज कर सकता हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये हमारे पास दो तरह के लिस्ट होते हैं, और कॉमनली यही दो तरह के लिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लिस्ट जो आइटम्स हैं उनको हम लोग किस तरह से डिस्प्ले कराएंगे। तो लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले कराने के लिए मेरे पास आता है li टैग। ओके, इन केस ऑफ li टैग हम क्या करते हैं कि इसी li टैग के अंदर हम सारा का सारा डेटा लिख रहे होते हैं, जो कि मुझे एक लिस्ट में चाहिए होता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है, हमारे पास OL टैग आता है या फिर UL टैग आता है, जो कि ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताया जाता है, और इसके अंदर इसके चिल्ड्रंस बनते हैं li टैग। ओके, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डेटा, और फिर li टैग को हम लोग क्लोज कर देते हैं। उसके बाद एक और li टैग आ जाता है, उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डेटा 2, और फिर ये li टैग भी ऐसे क्लोज हो जाता है, और इस तरह से चलते रहता है। और सबसे लास्ट में OL को हम लोग क्लोज कर देते हैं, और UL को हम लोग क्लोज कर देते हैं। कुछ इस तरह से हम एक लिस्ट बनाते हैं। तो एक फटाफट हम लोग अपने VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि इस लिस्ट को हम लोग किस तरह से बना पाते हैं। तो मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं एक index.html की फाइल बना लेता हूँ, एक लिस्ट इन HTML फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मैं फटाफट बॉयलर कोड ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ लिस्ट इन HTML। सो लिस्ट्स इन HTML, ये मेरा टाइटल बन गया। अब बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं OL बनाता हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने बॉडी के अंदर OL बनाया, और अब OL के अंदर मैं li बनाऊंगा इस तरीके से, और इसके अंदर डेटा लिख दूंगा। तो मैं डेटा 1 लिख देता हूँ, फिर से एक और li बनाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ डेटा 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और li बनाता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ डेटा 3। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि OL के अंदर कैसे डेटा 1, डेटा 2 और डेटा 3 तीनों अलग अलग चीज़ें बन गई हैं। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी। अब मैं इसको अगर मैं लाइव करके देखूं, तो मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे ऐसे डेटा 1 2 3 मिल जाएगा। मैंने इसको जूम कर दिया 175%, तो 1 2 3 ऑटोमेटिकली आने लगा। इससे मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा 1 2 3 वाला था, ये मेरा बाई डिफॉल्ट होता है। एंड यस, जो काउंटिंग होती है ऑर्डर लिस्ट की, ये बाय डिफॉल्ट होती है। ABCD के लिए हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग UL पढ़ेंगे ना, तो UL के अंदर डिस्क बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, इसको मतलब हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली डिस्क आ जाता है। ठीक है, अब अपने कोड के अंदर मैं एक UL ही बना लेता हूँ। उससे पहले मैं एक HR डाल देता हूँ, सॉरी H4 डल गया, इसको HR कर देते हैं, जिससे कि एक हॉरिजॉन्टल रूल आ जाएगा। ठीक है, अब हम UL बनाते हैं। UL के अंदर भी मैं यही डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ। Alt Shift F दबा देता हूँ और कन्फिगर कर लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं किया, मैंने सिस्टम में तो कुछ रीस्टार्ट चेंजेस करे थे, तो मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ
लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। सो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि दोनों केस में डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 आ गया और यहाँ पे डिफॉल्ट हमारे पास बुलेट पॉइंट्स आ गए जिसको हम लोग डॉट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और डेटा डालना चाहें तो सो मैं li के अंदर करके ऐसे डेटा 4 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और चाहिए एक और li के अंदर मैं ऐसे करके डेटा 5 डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसे डेटा मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये डेटा बीच में डालना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये 2 और 3 के बीच में यहाँ पे li डालना है डेटा 2.5। सो क्या ये ऑटोमेटिकली काउंटिंग चेंज होगी? यस, क्योंकि ये लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, ऑटोमेटिकली काउंटिंग्स को अरेंज कर देगा लिस्ट की अकरेंस के हिसाब से। जो लिस्ट आइटम्स है li है उसकी अकरेंस के हिसाब से कैसे कैसे वो li अकर कर रहा है उसके हिसाब से ये चीज़ों को ऑटोमेटिकली सीक्वेंसिंग कर देगा। ओके, ठीक है। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। तो इनके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, मैं यहाँ पे एक और HR डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं OL के टाइप्स पढ़ूंगा। तो OL के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनाने के लिए उसके अंदर हमें एक टाइप एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है। सो फर्स्ट कुछ लिस्ट आइटम बना लेते हैं। चलिए फ्रूट्स के नाम लिख देता हूं मैं। सो सबसे पहले एप्पल, फिर मैंगो, ओके, एंड सॉरी या लाइक दिस, एंड देन grapes, okay, then let's orange, ओके मैंने 4 फ्रूट्स के नाम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये कुछ 12-15 फ्रूट्स के नाम हो गए। ओके, अब मैं इसका जब आउटपुट देखूंगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग्स 16 तक जा रही है। ठीक है, एप्पल मैंगो और रिपीट हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें अंडरस्टैंडेबिलिटी यहाँ पे लिस्ट का देखना है कि किस तरह से हमारी सीक्वेंसिंग हो रही है और वो सीक्वेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका टाइप चेंज करते हैं। तो ये एक एट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला था ना कि 1 होता है, 2 होता है, उसके जैसा फिर ABCD होती है, छोटी बड़ी दोनों, फिर रोमन नंबर होता है। तो ये एक टाइप एट्रीब्यूट होता है OL और UL के दोनों के अंदर, जो कि इसकी जो सीक्वेंसिंग होती है उसकी टाइप चेंज करता है। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप लिखा, मेरे को 1 A सारी चीज़ें मिल गई। तो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले कैपिटल A करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यस, इट इज़ कैपिटल A, वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ। सो यस, स्मॉल A बन गया, देखिए कितना इजी तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे I कर देता हूँ, स्मॉल I। ओके, सो देखिए यहाँ पे I का भी पूरा का पूरा सीक्वेंसिंग बन गई, कितने अच्छे तरीके से आ गया। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैपिटल I कर देता हूँ। तो यस, ये कैपिटल I की सीक्वेंसिंग बन गई। ओके, अब इसके अंदर जब भी हम लोग एक OL लिखते हैं या UL बनाते हैं तो UL के अंदर तो नहीं होता, UL के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ होती है कि जो ये काउंटिंग वगैरह कर रहे हैं इसको कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप 1 लिख देता हूँ जिससे कि हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है। और यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख देता हूँ 5। तो क्या होगा, मेरी काउंटिंग 5 से शुरू हो जाएगी। है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। आप सिंपल आप एट्रीब्यूट्स ऐड करते जाइए और आप फंक्शनलिटी देख लीजिए, कितना इजी है HTML को पढ़ना। ओके, नेक्स्ट अगर मैं यहीं पे ABCD लिख दूं टाइप के अंदर तो 5वें के बाद ABCDE है 5th नंबर पे, तो 5th से शुरू हो जाएगा। यस, ये E से शुरू हो गया। सो दिस इज दैट इजी। सो HTML को समझना और यूज करना बहुत ईजी है, बस उसके एट्रीब्यूट्स को किस तरह से यूज करना है, एट्रीब्यूट्स के ऊपर किस तरह से काम करना है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट मैं एक और HR डाल देता हूं। यहां पे मैं अब UL के दिखाता हूं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। तो UL के लिए भी मैं यहीं से कुछ LIs कॉपी कर ले रहा हूं यहाँ पे, एंड दिस वुड बी योर आउटपुट। कंट्रोल शिफ्ट F, ये UL आ गया और यहाँ पे मेरे को आउटपुट आ गया ये। ठीक है, अब इसके अंदर अभी तो डिस्क है बाय डिफ़ॉल्ट में, तो मैं टाइप एट्रीब्यूट का एज यूजुअल मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा सर्कल। ओके, सो देखिए यहाँ पे सर्कल्स आ गए। ठीक है, फील्ड नहीं होंगे, नॉर्मल सर्कल होंगे बॉर्डर आउटलाइन के साथ। ओके, और यहीं पे मैं अगर स्क्वायर लिख दूं तो ये मेरे सर्कल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कितना इजी है। जैसा कि मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट जो कि यूज़ होता है वो डिस्क यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो मैनुअली भी डिस्क लिख सकते हैं। ओके, सो ये मैनुअली भी डिस्क यहाँ पे अप्लाई हो गया। ओके, इसके अंदर एक टाइप बताया मैंने आपको नन का। नन टाइप से क्या होता है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन ये सीक्वेंसिंग रहेगी वैसे ही, थोड़ा सा आगे को रहेगा और बीच में वहाँ पे खाली रहेगा, मतलब कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं है, नन नहीं है, तो कोई भी आपका
ना बुलेट पॉइंट्स होंगे ना नंबर होंगे, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ब्लैंक होगा। ठीक है, तो ये एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है, कई जगहों पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसको वापस से मैं स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये स्क्वायर में आ गया। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ कई बार क्या होता है कि मुझे ना कुछ नेस्टेड लिस्ट बनाने होते हैं, जैसे कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। मैंने लिस्ट बनाने में जो मतलब मेरा ऐसा है कि मैंने 1 लिखा, यहाँ पे लिखा फ्रूट्स, ओके, और फ्रूट्स के अंदर ABC के साथ फ्रूट्स के नाम लिख रहा हूँ मैं। फिर सेकेंड नंबर पे मैंने लिख दिया वेजिटेबल्स, और यहाँ पे रोमन नंबर में मैं वेजिटेबल्स के नाम लिख रहा हूँ, ओके। और फिर थर्ड नंबर पे मैंने लिख दिया स्पाइसेस, और यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में मैं स्पाइसेस लिख रहा हूँ। कुछ इस तरह का अगर लिस्ट बनाने की कभी ज़रूरत पड़ जाए तो इसमें मैंने ऑलमोस्ट हर एक तरह का पॉसिबिलिटी को मिक्स कर दिया है। और जब ये आप चीज़ बनाना सीख जाएंगे तो कितना भी आपका कॉम्प्लिकेटेड नेस्टेड इफ एल्स आ जाए, सॉरी नॉट नेस्टेड इफ एल्स नेस्टेड से हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में आ गया। सो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो कितना भी आपके पास नेस्टेड लिस्ट हो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। सो लेट्स वर्क ऑन दिस। मैं फिर से एक HR लगा देता हूँ, इससे कि एक लाइन आ जाएगी। सबसे पहले मैं OL बनाता हूँ। सबसे पहले जो आउटर वाला स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करते हैं। तो मेरे पास पहला LI है फ्रूट्स का, सो दिस इज माई फ्रूट्स। नेक्स्ट LI वेजिटेबल्स, सो दिस इज माई वेजिटेबल्स, okay, and next LI will be for spices, SPECIES, spices, okay. So this is my entire thing, okay. So आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। यस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस बहुत सही तरीके से दिख रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जस्ट इग्नोर दैट, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग, ओके। समटाइम्स स्पेलिंग तो हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें कैसे स्ट्रक्चर्ड रहती है उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर अब देखो बहुत ध्यान से, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आए। देखिए यहाँ पे LI लिखा हुआ है ना, ये और ये LI क्लोज है। जब भी मेरे को नेस्टेड बनाना है तो मैं एक LI के अंदर और चीज़ें नेस्ट करूँगा, ओके। इज दैट वेरी क्लियर? तो हम LI के अंदर इस पॉइंट पे जाएंगे, LI जैसे बंद होने वाला है उससे पहले तो ये मेरी हेडिंग वगैरह हो गई एक तरीके से। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके एंटर दबा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एंटर दबाने के बाद मैं इस पॉइंट पे मैं एक और OL बना दूंगा, और इसके अंदर और LI के साथ मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख दूंगा। तो मैं यही 4 फ्रूट्स को यहाँ से उठा के यहाँ पे पटक देता हूँ, ओके। अब इसको OL के ऊपर काम करना है। अब इस OL को मुझे याद है ABCD देना था, तो मैं इस OL का टाइप चेंज कर दूंगा, ओनली A, नॉट मच रिक्वायर्ड, एंड दिस वुड बी योर आउटपुट। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इस चीज़ को, हम दूसरे चीज़ों को लेके समझते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स के केस में। तो ये मेरा वेजिटेबल वाला केस है, ओके, वेरी क्लियर, ये मेरा वेजिटेबल वाला केस है। मुझे क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ों को हटा के यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये वेजिटेबल वाला केस है। अब कंसीडर कर लो, मान लो लेट कि मेरे पास एक OL है और उसके अंदर कुछ LIs हैं, ओके, और इस वाले OL को मुझे इस 1 फ्रूट्स, 2 वेजीज और 3 स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करना है। तो ऑब्वियसली इसका वर्चुअली में ऐसे इमेजिन करना है, वर्चुअली में यहाँ पे LI बना हुआ होगा और यहाँ पे एक LI बना हुआ होगा, है ना। तो ऑब्वियसली इस LI के बाहर अगर कोई चीज़ मैं लिखूंगा तो वो तो यहाँ पे आ गया। मुझे इसके अंदर ही कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो मुझे ना चाहते हुए भी मुझे इस LI के बंद होने से पहले इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं रेड से कर देता हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ये पूरा का पूरा OL ऐड करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस। सो मैंने क्या किया, मेरा जो ये वेजिटेबल्स वाला LI था, ठीक है, ये मेरे वेजिटेबल्स वाला LI थे, इसको मैंने ऐसे बड़ा कर दिया, तो ये पूरा ऐसे खुल गया। इसको मैंने नीचे कर दिया तो ऐसा सा कुछ दिखने लगा। अब मैं इस पूरे के पूरे OL को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ, ये इस तरीके से, तो मेरा काम हो गया ना। देखिए मेरा काम हो गया, एंड एग्जैक्टली यही तो करना है हमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस OL का सिर्फ और सिर्फ
टाइप चेंज कर दूंगा, टाइप इसका रोमन में कर दूंगा, दैट्स इट, क्वाइट सिंपल। ओके, सो लेट्स ऐड दिस हेयर। मैंने यहाँ पे न्यू लाइन में गया, ठीक है, यहाँ पे एक और OL बना दिया, OL के अंदर एक और LI बना दिया, ठीक है। अब इस LI के अंदर मुझे कुछ वेजिटेबल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। मेरे पास अभी वेजिटेबल्स के नाम लिखने के लिए थोड़ा समय नहीं, तो फटाफट करते हैं इसको हम लोग। मैंने यहाँ पे इसी को, फ्रूट्स को यहीं डाल दिया, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग अगेन, ओके। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी टाइप को चेंज करके आई कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे रोमन में डेटा चाहिए। एंड दैट्स इट, वर्क इज डन। ये देखो यहाँ पे मेरे को रोमन में आने लगा, ठीक है। तो कितना इजी है एक नेस्टेड चीज़ों को करना। अब मान लो मैं यही बोल दूं कि एप्पल के अंदर भी नेस्टेड करके एप्पल की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज लिखो, तो कितना सिंपल है। एप्पल के LI में जाएंगे, LI को एंटर करेंगे, वहाँ पे हम उसको एक नया OL या UL ऐड कर देंगे, दैट्स इट, ओके। सो यस, एंड दिस इज ओनली two three things which we are regularly using in our list। और इसके अलावा और कुछ इस लिस्ट में यूज नहीं होता। एक आप लोग बेसिक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, या तो OL से बनाओगे या UL से बनाओगे, या बहुत से बहुत होगा उसको नेस्टेड कर दोगे, ओके, दैट्स इट। इसके अलावा UL लिस्ट का और ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, इसको बाद UL और OL का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें लिस्ट आइटम्स में, जैसे हमें कभी कभी नेविगेटिंग आइटम्स बनाने होते हैं या मेन्यू आइटम्स बनाने होते हैं, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर उस केस में हम लोग CSS का यूज़ करके बहुत सारे डिज़ाइनिंग हम लोग कॉस्मेटिक चेंजेस के अंदर कर देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिस्ट इन HTML विच इज़ वेरी बेसिक एंड कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग बहुत ईजीली इसको कर पाएंगे, ओके। सो दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे कि हम लोग टेबल्स का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने HTML में, ओके। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।